उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें, उस अभियान को हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, यूज में लें। इसी तरीके से उन्होंने सबका साथ सबका विकास, इस बात के ऊपर भी उन्होंने जोर दिया था। और आज हम बात करें हमारे स्वाधीनता सेनानियों की, तो ये तो आप सब जानते हैं कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उसमें मंगल पांडे, तात्या टोपे और ये महारानी लक्ष्मीबाई, आगे हमारे तो महात्मा गांधी जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, भगत सिंह जी थे, चंद्रशेखर आजाद थे, सुभाष चंद्र बोस थे, और भी हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर, बहुत से लोगों ने अपना बलिदान दिया था, अपनी कुर्बानी की थी, तब जाके हमारा देश आजाद हुआ था। तो उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और ये हमारे जो बच्चे आ रहे हैं, जो आगे की पीढ़ी आ रही है, उनको बताना चाहिए। और आज हम किस स्थिति में चल रहे हैं, हमारा देश किस स्थिति में आगे प्रगति कर रहा है, उसके बारे में भी हमारे को सोचना चाहिए और बताना चाहिए कि भाई हम आज कहाँ हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी, जो श्वेत क्रांति थी वो हमारे कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के द्वारा ही आई हुई है। सबसे पहले शायद 1945 या 47 के आसपास की बात होगी, अमूल का गठन हुआ था। और अमूल के गठन के साथ में अपने ये जो दूध की क्रांति थी वो बहुत ही लार्ज स्तर पर चालू हुई थी। जो आज अमूल है वो आज बहुत से लोगों को ये पता नहीं कि ये मल्टी नेशनल कंपनी है या कोऑपरेटिव संस्था है। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, दूध का बहुत अच्छा इसका मार्केट है। वैसे इको है, क्रिको है, नेसेड है, ये भी अपना अच्छा काम कर रही है, अच्छा रोल कर रही है। इको और क्रिको के द्वारा तो हमारे खास चीज है यूरिया, डीएपी, इसको आम आदमी बनता है। और आज जो नैनो टेक्नोलॉजी लेकर आए हैं वो हमारी इको की देन है। जो अपने यूरिया का कट्टा पहले 50 किलो का था, 500 ml की शीशी आती बोतल आती, तो बहुत अच्छा काम आज कोऑपरेटिव भी कर रहा है। और अब जो केंद्र के अंदर एक नया मंत्रालय बना कोऑपरेटिव के नाम से, पहले कृषि के अधीन हुआ करता था। इनकी योजनाएं और ये आने वाले समय में हमारे पास में आएंगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आप सबका सहकार की जो भावना थी वो पहले से अपने खून के अंदर है। सहकार का मतलब होता है साथ मिलकर के कार्य करना। पहले हम खेती भी सहकार क्या करते थे, दो छोटे किसान मिलकर के एक बैल की व्यवस्था करते थे और फिर वो दोनों मिलकर के अपनी खेती एक हल और 2 बैल की जोड़ी से वो कर लेते थे। एक किसान के खेत में फसल पहले पक गई तो दूसरा किसान उसकी सहायता कर देता था। मकान बनाने के लिए कारीगर के पैसे लगते थे, सामग्री की व्यवस्था हम कर लेते थे। और मजदूरी के लिए पुराने जो मकान है गांव के अंदर जिनमें बहुत ज्यादा मेटेरियल लगा हुआ है, अगर वो मजदूरी से बनाए जाते तो बनते नहीं किसी बार। लेकिन हमने सभी ने मिलकर के उन बड़े मकानों को खड़ा किया। ये सहकार की भावना का एक प्रतिफल था। अब वर्तमान के अंदर 1904 के अंदर जो माफ होना चाहिए, लेकिन कब होना चाहिए, वो अकाल पड़ जाए, कोई महामारी आ जाए, जिन्होंने जो ऋण लिया है वो ऋण की वापसी वो नहीं कर पा रहा है, तब ये माफ होना चाहिए। लेकिन हम इसको माफ के रूप में समझते हैं, क्या पता माफ हो जाएगा, तो फिर उसका हम दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि हम साहूकार से लेते हैं तो वो 24% ब्याज देता है। आप सबको पता है 1 लाख रुपए वो 24,000 रुपए देगा। और ये जो ऋण है ये अपने को जो ब्याज इसका बनता है वो सरकार वहन करती है। तो इसका हम लाभ क्यों ना हम इसका लाभ उठाएं। जिनके पास खेती है वो खेती अच्छे बीज खरीदने के लिए इसको काम में ले सकते हैं। जो पशुपालन करते हैं, जो भूमिहीन हैं, वो अपना कोई स्वयं का व्यवसाय इससे कर सकते हैं। जो हाथ का काम करने वाले हैं वो अपना कोई भी व्यवसाय इसके द्वारा शुरू करके वो आर्थिक लाभ से प्राप्त कर सकते हैं। किसानों के लिए जिस प्रकार से हमारे पास 2 बीघा जमीन है, हमारे पास पशु रखते हैं, हम पशु, हमारा एक पशुधन भी एक आय है। उसको जिस प्रकार से हम महिलाएं बाहर नहीं जा सकती, अपना 1-2 पशु पाल लेते हैं और अपना घर सरकारी पाल। तो मैं ये कहूंगा कि हमारे
गांव के लिए, किसानों के लिए सहकारिता आंदोलन बहुत काम आता है और बहुत मददगार है। अब धीरे धीरे जिस प्रकार से सहकारिता विभाग विकास की गति में भी आगे बढ़ रहा है, अपना प्रोडक्ट बढ़ाता भी है, बेचता भी है, क्रय विक्रय है, तो क्रय विक्रय का हिस्सा उनका जो अपने क्रय विक्रय खुल गया है तो उनका अलग से हिसाब है। बैंक है, जीएसएस को पहले पैसे दे, अभी आप हम अपने को ऋण देती है, मगर ब्याज भी देती है। पहले ब्याज वालों को मिलता था, जैसे इस प्रकार ब्याज जो ओल्ड ड्यू हो जाते थे उसको। सहकारिता आंदोलन के बारे में बहुत कुछ बताया। ये सहकारिता आंदोलन देन गांधी जी की है और इसमें गरीब किसान तबके के लोगों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। अज्ञानता के कारण अब भी इसका प्रयोग करें, वो उतनी ही उन्नति करेगी। तो ये आंदोलन मैं छोटे शब्दों में बता देता हूं कि गांधी जी की देन थी कि ग्रामीण क्षेत्र में सब एक साथ मिलकर के सामूहिक खेती का भी प्रचलन हुआ, लेकिन वो ज्यादा नहीं चली। अब डेयरी संघ के जो संचालन हो रहा है वो भी सहकारिता के द्वारा ही हो रहा है। अपनी जो सारी सोसाइटी चल रही हैं किसान के लिए बहुत सारी चीजें उपलब्ध कराती हैं। खाद बीज के अलावा बहुत सारी चीजें अन्य हैं जो अपनी सोसाइटी में तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ जगह बहुत सारी चीजें उचित मूल्य पर। सबसे बड़ा लाभ है कि उसमें कोई ज्यादा मुनाफा नहीं कमाया, लागत मूल्य पर तो अच्छा उत्पादन किसान को मिले तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इसमें सभी लोग विद्वान हैं, ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और इसको अच्छी तरह से संचालन करें और ज्यादा से ज्यादा इसको ऊंचाई पर ले। धन्यवाद।